वेलकम स्टूडेंट्स आपका इस मैथ की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे समय, गति, दूरी से संबंधित कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समय, गति, दूरी से संबंधित हर तरह की कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि इनके पीछे जो फार्मूले बने हैं, समय बराबर दूरी बटा गति, या फिर कहें गति बराबर दूरी बटा समय, या दूरी बराबर समय गुना गति, इन सभी फार्मूलों के पीछे क्या बेस है, क्या कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो में आप जान जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिंपल जो क्वेश्चन है वो बिना कॉपी पेन के भी कर पाने के काबिल हो जाएंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। हम एक फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो जैसे कि एक गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इनके फार्मूलों के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूले किस प्रकार से बने हैं। तो इसमें हमें दिया गया है गति है, स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी दी गई है वो है 10 किलोमीटर, और समय हमें पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 1 घंटा, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा 1/5, और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा 1/5 गुना 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 2 घंटे। तो इससे हमें पता लगता है कि समय बराबर दूरी बटा गति को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा समय आ जाता है। तो हमें एक फर्स्ट जो हमारा फार्मूला है हमारा बन गया है इससे कि समय बराबर दूरी बटा गति होता है। इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो गया है कि समय अगर हमें पता करना है तो हमें दूरी बटा गति को यूज़ करना होगा। किस प्रकार हमारा फार्मूला जो बना है, तो इसी फार्मूले से हम आगे दोनों फार्मूले बना सकते हैं कि अगर समय निकालना है तो दूरी बटा गति होगा, और अगर गति निकालना है, गति को पता करना है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा दूरी बटा समय। और अगर दूरी पता करना है तो इसी से हमें पता चलता है कि दूरी इक्वल टू समय गुना गति हमारा फार्मूला बन जाएगा। एक बार मैं इंग्लिश में भी इसको रिपीट कर देता हूँ। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। समय, गति, दूरी वाले क्वेश्चंस में अक्सर हमें जो स्पीड दी गई होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और हमसे आंसर पूछा जाता है मीटर पर सेकंड में। तो इन क्वेश्चंस में हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कैसे बदल सकते हैं आसानी से। तो इसके शॉर्टकट को हम समझेंगे, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है शॉर्टकट के पीछे वो भी समझेंगे। इसके लिए हम इस सिंपल क्वेश्चन से इसको समझना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और यहाँ जो हमें गति दी गई है वो है कि 1 घंटे में 180 किलोमीटर किस गति से गाड़ी चलती है। तो अगर हम इस स्पीड को 180 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 घंटे को 3600 मतलब 3600 सेकंड से गुना कर देते हैं, तो ये हमें जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें मीटर पर सेकंड में आएगा। इससे हमारी गति मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी।
इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। हमने यहाँ पर स्पीड को 1000/3600 से गुना किया है, जिससे कि हमारी गति मीटर पर सेकंड में आ गई। क्यों ना हम 1000/3600 को पहले ही कैलकुलेट कर लें, उसको आपस में काट लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा 5/18। तो अगर हम 180 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें वही सेम आंसर 50 मीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी गति को जो कि हमें किलोमीटर पर आवर में प्रति घंटे में दी गई है, अगर हम उसको 5/18 से गुना करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। इसी प्रकार अगर हम किसी गति को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो हम 5/18 को उल्टा करेंगे, 18/5 को किसी भी वैल्यू से जब गुना करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। जैसे कि हमें जो देखा है 50 मीटर पर सेकंड की हमारी स्पीड है, अगर हम उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो हम 18/5 से उसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर वैसे ही 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इस प्रकार अब हम समय, गति, दूरी के जो फार्मूले हैं उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या शॉर्टकट है और उसको शॉर्टकट को क्यों यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद हम सिंपल क्वेश्चन से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और सिंपल टू हम एडवांस धीरे धीरे जाते जाएंगे ताकि हमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हमें समझने में दिक्कत आए। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? In what time will a train 100 meters long cross an electric pole if its speed be 144 किलोमीटर पर आवर? इसमें हमें एक ट्रेन दी गई है जिसकी लंबाई है 100 मीटर और उसकी गति है ट्रेन की 144 किलोमीटर प्रति घंटा और वो ट्रेन एक खंबे को पार करती है। तो पूछा गया है कि कितने समय में पार करेगी एक खंबे को। तो क्योंकि वो खुद को ही पार करेगी तो इससे पता चलता है कि जो दूरी है वही ट्रेन की लंबाई है। तो दूरी हमें दी गई है मीटर में और स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम इसको 5/18 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, वो होगा 40 मीटर पर सेकंड। तो हमने समय निकालना है तो समय का फार्मूला है दूरी बटा गति। तो अब दूरी है 100 मीटर और स्पीड है 40 किलोमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 सेकेंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। If a train with the speed of 60 km per hour crosses a pole in 30 seconds, the length of the train in meter is। इसमें हमें दिया गया है कि एक ट्रेन है जिसकी गति है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 30 सेकंड में एक पोल को पार कर लेती है। तो क्वेश्चन में हमें जो स्पीड दी गई है वो है किलोमीटर प्रति घंटे में और जो टाइम दिया गया है वो है सेकंड में। तो सबसे पहले हम आंसर निकालने के लिए स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि किसी भी गति को अगर हम 5/18 से गुना करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमारी स्पीड जो है
वो है 60 गुना 5/18 इन मीटर पर सेकंड, और हमें जो समय दिया गया है वो है 30 सेकंड। और जैसे हमें पता है कि दूरी निकालने के लिए फार्मूला है स्पीड गुना टाइम, तो हम इसको 60 गुना 5/18 गुना 30 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 मीटर। 500 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, तो ये हमारा आंसर है। और अगर हम बात करें कि विदाउट कॉपी पेन की तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें पता है कि 60 किलोमीटर की दूरी वो तय हो रही है 1 घंटे में। जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग 60 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 1 मिनट में दूरी 1 किलोमीटर तय होगी। अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय होती है तो 30 सेकंड में आधा किलोमीटर की दूरी तय होगी, और आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर। तो इस प्रकार भी हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। A 120 meter long train takes 10 seconds to cross a man standing on a platform. What is the speed of the train in meter per second? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 120 मीटर, और वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब कि वो खुद को पार कर लेती है, मतलब कि वो 120 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो इसमें हमें पता लग रहा है कि जो दूरी है वो है 120 मीटर, और समय जो लिया जा रहा है वो है 10 सेकंड, और हमने पता करना है गति, स्पीड। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम दूरी बटा समय, स्पीड निकालने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 120 बटा 10, आंसर हमारा आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम इनको विदाउट कॉपी पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसको बिना कॉपी पेन के इस प्रकार कर सकते हैं कि 10 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय हो रही है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? जाहिर है 12 मीटर। तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी कि 12 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? और समय जो है सेकंड में हमें पता लगाना है। A 100 meter long train is running at speed of 30 km per hour. The time in second in which it passes a man standing near the railway line is. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 100 मीटर, और वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्लेटफार्म पर एक खड़े व्यक्ति को पार कर लेती है। तो पार करने में जो समय लगा है वो हमने ज्ञात करना है। तो इसमें हमें पता है कि जो दूरी है वो है 100 मीटर और गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमने निकालना है। तो क्योंकि जो दूरी है मीटर में है और गति किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो सबसे पहले हम गति को मीटर पर सेकंड में करेंगे। यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुना करेंगे ताकि हमारी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में बदल जाए। तो समय निकालने का फार्मूला दूरी बटा गति, तो यहाँ हो जाएगा 100 गुना 18/30 गुना 5, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये संख्याएं बदल जाती है, और यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 सेकंड।